दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 3 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे 3 जनवरी के साथ साथ 2 जनवरी का भी कुछ करंट अफेयर, क्योंकि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम है कि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर होता है उसे हम नेक्स्ट डे मंडे यानी कि टुडेज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 3 जनवरी और साथ ही साथ 2 जनवरी का भी हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। नया साल शुरू हो चुका है और इसी के साथ साथ दोस्तों आज से काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के किस शहर की दोस्तों नीरू सिंह ज्ञानी इनका नाम है, जिन्हें मझगांव डाक लिमिटेड MDL इसे शॉर्ट में कहा जाता है, इसका निर्देशक मनोनीत किया गया है। यह नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर है और मध्य प्रदेश का तो है ही, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से संबंधित है और वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पदों पर भी यह हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने दोस्तों जीता है एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। किस शहर से संबंधित है यह खिलाड़ी, क्या इनके नाम है, कितने पदक इनके द्वारा जीते गए हैं, तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुर्की में दोस्तों यह आयोजन हुआ है इसका और यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश को जब भी इस तरीके के जो गर्व के मौके मिलते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड डिस्कस अबाउट आफ्टर। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि पूरे के पूरे साल का 2021 का आपका करंट अफेयर की केवल एक PDF में मैंने पूरा का पूरा करंट अफेयर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दी है। वह PDF लगभग 30 पेज के समथिंग उसमें है और उसमें आपको पूरा मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर एक PDF में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इस लेक्चर की भी PDF वहाँ पर मिल जाएगी और साथ ही साथ पूरे एक साल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर की PDF वहां पर अपडेट होकर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ियों ने तुर्की में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीते? तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी या फिर 5 खिलाड़ी। इसका राइट आंसर क्या है? 2 खिलाड़ियों ने। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों ने पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों रजत पदक जीता है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी गर्व की बात है और काफ़ी जो एक यूनिक तरीके का गेम है जिसमें मध्य प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने अपना नाम रोशन किया है। काफ़ी कम खिलाड़ी मध्य प्रदेश से पावर लिफ्टिंग की ओर जाते हैं और यह काफ़ी गर्व की बात है कि अब इस तरीके के गेम्स में भी मध्य प्रदेश के खिलाड़ी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मध्य प्रदेश में खेल संचालनालय विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी, इसको याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति कब बनाई गई थी? 1989 में दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रथम खेल नीति बनाई गई थी। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका जिसका नाम है हलचल, 1915 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह कहां से प्रकाशित होती है? इंदौर से यह प्रकाशित होती है, जिसे हम मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? खेल राजधानी भी बोलते हैं। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा, हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, हॉकी की नर्सरी किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? तो यह कहा जाता है भोपाल को। याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भोपाल को कहा जाता है दोस्तों हॉकी की नर्सरी, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और काफी सारी अकेडमियां भी भोपाल में है, समय समय पर मैं आप लोगों को बताता भी रहता हूं, जैसे कि 2007 में काफी सारी अकेडमियां एक साथ भोपाल में स्टेब्लिश हुई थी, जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए वाटर स्पोर्ट अकेडमी, इसके साथ ही साथ घुड़सवारी अकेडमी, कराटे अकेडमी दोस्तों, इन सबको आपको याद रखना है। दीज ऑल एस्टेब्लिश इन 2007। इसके साथ ही साथ दोस्तों वाटर स्पोर्ट तो भोपाल में है, परंतु स्विमिंग अकेडमी कहां पर स्टेब्लिश की गई है? 2008 में स्टेब्लिश की गई थी होशंगाबाद में, तो इसको आपको याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 2013 दोस्तों जबलपुर में आपकी तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना की गई थी, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई थी? जबलपुर में की गई थी। कब की गई थी? 2013 में की गई थी, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी शुड रिमेंबर। इसके बाद आपको बताना चाहूंगा दोस्तों एक और स्टेडियम है रानी ताल स्टेडियम, काफी फेवरेट स्टेडियम है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के जो भी एग्जाम्स होते हैं कई बार पूछ लिया गया है। रानी ताल स्टेडियम कहां पर है? जबलपुर में, इसको भी याद रखिए, जबलपुर में रानी ताल स्टेडियम
स्टेडियम है, तो यह दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तात्या टोपे स्टेडियम जो कि दोस्तों आपका जर्मन ट्रैक सुविधा से युक्त है और प्रथम स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, जो कि पूर्णतः दोस्तों किससे संचालित है, सौर ऊर्जा से संचालित है। कहां पर है, यह भोपाल में है, तो इसको भी याद रखिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट वी शुड रिमेंबर। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दिस, रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है। पूछ लिया जाता है कि यह किसका स्टेडियम है, तो यह क्रिकेट स्टेडियम है रूप सिंह, और दूधिया रोशनी यहां पर उपलब्ध है, और यह कहां पर है, ग्वालियर में है, तो इसको याद रखना है दोस्तों। यशबाग स्टेडियम कहां पर है, भोपाल में है, यहां पर एस्ट्रोटर्फ घास की सुविधा है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यू शुड रिमेंबर दैट। यशबाग स्टेडियम कहां पर है दोस्तों, भोपाल में, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले श्री हैदर शाह मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? तो दो खिलाड़ियों ने जीता है, तो आपको एक क्वेश्चन में ही एक आंसर मिल जाता है। दो में से एक खिलाड़ी का नाम क्या है, श्री हैदर शाह इनका नाम है। अब हम देखते हैं यह किस शहर से संबंधित है। रजत पदक इन्होंने जीता है, सीहोर से संबंधित है, सागर से संबंधित है, सतना से संबंधित है, या फिर जबलपुर से। तो इसका राइट आंसर है सीहोर के दोस्तों अष्टा से यह है, तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुरैना की बेटी सुश्री ईसा सिंह द्वारा सीनियर वर्ग में 84 किलोग्राम वर्ग में कितने रजत पदक जीते? तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। पहले हैदर रजा थे, अब दूसरी कौन है, मुरैना की बेटी है ईसा सिंह, और इन्होंने 84 किलोग्राम में दोस्तों कितने पदक जीते हैं, कितने रजत पदक जीते हैं? इन्होंने एक से अधिक जीते हैं, तभी तो इंपॉर्टेंट है। तो 4 पदक जीते हैं, 5 जीते हैं, 8 जीते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 4 पदक दोस्तों इनके द्वारा जीते गए हैं। मुरैना की यह बेटी है, इनका नाम है सुश्री ईसा सिंह, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, हैदर शाह जो कि आपके सीहोर के अष्टा से हैं, याद रखिए, रिवीजन करा देता हूं बार बार। और द सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट इज डेट ईसा से हैं दोस्तों, और यह कहां से हैं, इन्होंने 4 पदक जीते और यह मुरैना से है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर लिफ्टिंग में मध्य प्रदेश के 2 खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के 2 युवा खिलाड़ियों द्वारा इस्तांबुल तुर्की में हो रही एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने पर हर्ष व्यक्त किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले के अष्टा निवासी श्री हैदर शाह द्वारा जूनियर वर्ग में 74 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक प्राप्त करने को पूरे राष्ट्र की उपलब्धि बताया है। इसके बाद मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुरैना की बेटी ईसा सिंह द्वारा सीनियर वर्ग में 84 किलोग्राम वर्ग में 4 रजत पदक जीतने को भी अन्य खिलाड़ियों के लिए प्रेरक और गौरव भरी उपलब्धि बताया है, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? आप सभी को मालूम होना चाहिए, अभी इस समय पंचायत चुनाव सबसे अधिक हाईलाइट है। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर यह मुद्दा उठाया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण के कारण पुराना परिसीमन जो हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है, और अब मध्य प्रदेश में नया परिसीमन हो रहा है, और उस परिसीमन के लिए एक धारा जोड़ी गई है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा ऐसे एग्जाम, पटवारी जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेकंड एग्जाम एमपीपीएससी जिसमें पंचायती राज सीधा सीधा सिलेबस में है, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है दोस्तों, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा कहीं पर। तो कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? धारा 12, धारा 10 का अब, या फिर धारा 20 पा, या फिर धारा 1। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, धारा 10 का जोड़ी गई है। याद रखिए 1993 धारा 10 का जोड़ी गई है, याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश में प्रथम बार पंचायती राज कब लागू किया गया था? 1962 में बनाया गया था, और 1965 में 1962 में से लागू किया गया था, 1965 में प्रथम पंचायती राज के चुनाव कर दिए गए थे। पूर्ण रूप से संवैधानिक तरीके से कब लागू किया गया था? 1993-94 में से लागू कर दिया गया था। और यहां पर आपको फैक्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि कब कब इंपॉर्टेंट डेट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आपको 23 दिसंबर याद रखिए, 23 दिसंबर 1993 याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह डेट है। इस दिन को मध्य प्रदेश की विधानसभा में दोस्तों इसे पारित कर दिया गया था, जो पूर्ण रूप से संवैधानिक जो पंचायती राज था उसको अडॉप्ट किया गया था, और इस दिन मध्य प्रदेश की पंचायत ने इसे पारित कर दिया गया था। अब इसे लागू कब किया गया था? 1994 में दोस्तों, याद रखिए 24 जनवरी,
याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। 1994 24 जनवरी को दोस्तों राज्यपाल ने इस पर अपने सिग्नेचर कर दिए गए थे और एक दिन बाद अर्थात 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज अधिनियम, जो कि पूर्णतः संवैधानिक रूप से मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया था। 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं पंचायतों को, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पंचायतों का फिर से होगा परिसीमन। मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा गुरुवार को पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2021 प्रख्यापित किया गया है। इस अध्यादेश द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 में एक नई धारा 10 का जोड़ी गई है। इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि यदि पंचायतों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किए गए पंचायतों अथवा उनके वार्डों अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा विभाजन के प्रकाशन की तारीख से 18 माह के भीतर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी भी कारण से निर्वाचन की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तो ऐसा परिसीमन अथवा विभाजन 18 माह की अवधि की समाप्ति पर निरस्त समझा जाएगा। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी इंक्लूड विद दिस धारा 10 के। याद रखिए धारा 10 का, इसको आपको याद रखना है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई आई टेल यू अगेन एंड अगेन वी शुड रिमेंबर दिस टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर एनी ऑफ एग्जाम व्हिच इज कंडक्टेड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो लेट गेट स्टार्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फैक्ट। मध्य प्रदेश के किस शहर की नीरू सिंह ज्ञानी को मझगांव डाक लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है MDL की निर्देशक मनोनीत किया गया है? आपको ऑप्शन नंबर 1 है ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर या फिर रतलाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्वालियर की है दोस्तों। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, नीरू सिंह इनका नाम है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर को लगातार कितनी बार मिल चुका है स्वच्छता सर्वेक्षण? 5 बार। पहली बार कब मिला था? 2017 में मिला था। शुरुआत कब से हुई थी इस स्वच्छता अवार्ड देने की? 2016 से, अर्थात एक बार को छोड़कर, अर्थात 2016 को छोड़कर तब से लगातार मध्य प्रदेश को 5 बार मिल चुका है इंदौर को। इसके बाद मध्य प्रदेश की कल्चरल कैपिटल किसे कहा जाता है? जबलपुर को। रतलाम में क्या है? अंगूर अनुसंधान केंद्र। कहां पर? रतलाम। ग्वालियर में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर को किसके लिए जीआई टैग मिला हुआ है? चमड़े के खिलौने के लिए जीआई टैग किसे मिला है? इंदौर को चमड़े के खिलौने के लिए। याद रखिए चमड़े का खिलौना। और लकड़ी का खिलौना कहां का फेमस है? सीहोर। जहां के कौन है? हैदर रजा। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जिनको क्या मिला है? पावर लिफ्टिंग में रजत पदक उन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरू सिंह ज्ञानी वर्तमान ने किस पद पर हैं? तो दोस्तों जो नीरू सिंह ज्ञानी इनका नाम है और यह वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? तो आपको बताना होगा। पंजाबी साहित्य अकादमी निर्देशक हैं, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद की निर्देशक हैं, दोनों हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोनों है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो पंजाबी साहित्य अकादमी है उसकी भी यह निर्देशक है, और मध्य प्रदेश की संस्कृति परिषद, याद रखिए संस्कृति अलग है और संस्कृत अलग है, दोनों को अलग अलग ही रखना है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। तो जो संस्कृति परिषद है उसकी भी यह निर्देशक है, और पंजाबी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश में ही है। इसी तरीके से आप देखेंगे सिंधी अकेडमी भी मध्य प्रदेश में है, उर्दू अकेडमी भी है, तो इन सबको आपको याद रखना है, और इन दोनों की यह है। और इसके साथ ही साथ यह ज्ञानी नीरू सिंह ज्ञानी इनका नाम है, और यह ग्वालियर से संबंधित है, और यह अब MDL में निर्देशक मनोनीत हो गई है। मध्य प्रदेश ग्वालियर की नीरू ज्ञानी सिंह को मझगांव डाक लिमिटेड में निर्देशक मनोनीत किया गया है। नीरू सिंह ज्ञानी के साथ हैदराबाद के मल्लिकार्जुन राव और गुजरात के शंभू प्रसाद टुंडिया को भी नियुक्त किया गया है। MLD कंपनी भारत सरकार सुरक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम, अर्थात यह सरकारी कंपनी है दोस्तों, जो कि समुद्री जहाज और पनडुब्बी का निर्माण करता है। नीरू सिंह ज्ञानी पंजाबी साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद की निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं, और निर्देशक के साथ वे MDL का कार्य भी देखेंगे, अर्थात यह सभी की सभी जो तीनों के तीनों पद हैं उनको एक साथ भी धारण कर सकती हैं, और उनको धारण करेंगे भी। और इसके साथ में दोस्तों इन्होंने मुंबई स्थित इसका कार्यालय है, वहां पर पहुंचकर अपना पदभार संभाला, और प्रथम निर्देशक के रूप में बैठक में हिस्सा भी इन्होंने लिया। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, यह किससे संबंधित है? आंगनबाड़ियों के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, इसका नाम है अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी। तो यह किससे संबंधित है? समुदाय की भागीदारी, पोषण स्तर बढ़ाने से, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने से, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने से संबंधित है। जी हाँ, समुदाय की भागीदारी बढ़ाने अडॉप्ट एंड आंगनबाड़ी कार्यक्रम प्रारंभ
किया गया। इसमें स्पेशली आपको बताना चाहूँगा, जितने भी गैर सरकारी संगठन हैं, लोग हैं, व्यक्तिगत रूप से आप लोग भी, कोई भी व्यक्ति अगर सक्षम है और भाई किसी भी आंगनबाड़ी को मदद करना चाहता है, जैसे कि उसके भवन का निर्माण, भवन के लिए जगह उपलब्ध कराना, पोषण आहार उपलब्ध कराना, विभिन्न प्रकार की जो भी मदद वह करना चाहते हैं, जैसे कि पीने के पानी उपलब्ध कराना, यह सब प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, कोई संस्थाएं भी कर सकती हैं, इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकता है इस योजना के अंतर्गत। आज के आपके क्वेश्चन है, संत श्री बालीनाथ जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डेट गजरात महोत्सव का आयोजन कुंडलपुर में किया जाएगा, यह किस जिले में है? तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर, एंड आफ्टर दिस वीडियो I give you this types of questions, you should give answers. So thank you so much for watching this video.